से बरसाते हैं। गुरु की दया बरसाने का तरीका अलग होता है। और ये जो मेघराज बादल हैं, ये जब पानी बरसाते हैं, दया करते हैं, तो ये दया अलग है। ये दया सबको दिखाई पड़ती है, सबको अनुभव होता है जो इस धरती पर है। लेकिन गुरु की दया किसी किसी को अनुभव होता है। जो गुरु की दया के घाट पर बैठकर दया करना दया लेना सीख जाते हैं, उनको दया का अनुभव हो जाता है। प्रेमियों, भारत देश धर्मपरायण देश कहा गया है। बहुत से लोगों ने भारत देश के इस धर्म को नष्ट करने की कोशिश की, लेकिन ये कभी नष्ट नहीं हुआ और नष्ट नहीं हुआ न होगा। जब तक यह धरती आसमान रहेगा, ये देवी देवता रहेंगे, जब तक ईश्वर रहेंगे, तब तक ये खत्म नहीं हो सकता है। कितना भी कोई कोशिश करे, मनुष्य के बस की बात तो है ही नहीं। यहाँ तक कि देवता भी इस धर्म को खत्म नहीं कर सकते, जिसको सनातन धर्म कहा गया है। सनातन धर्म किसको कहते हैं? जब से सृष्टि की रचना हुई, जनक सनंदन संकादित सनत कुमार कहते हैं, तो कहते मन और शत्रुपा ये शुरू में हुए थे और इन्हीं से सारी सृष्टि का विस्तार हुआ। तो ये मन और शत्रुपा कौन थे? ये थे तो मनुष्य शरीर में, लेकिन शक्ति इनके अंदर अलग की थी। तो अभी आपको बताऊंगा, समझाऊंगा। जो रह जाएगा वो अगले सत्संग में आपको सुनने को मिलेगा। तो इसी को सनातन धर्म कहते हैं। दिखाने क्या? अब सनातन धर्म क्या है? अभी आपके मन में शंका बनी होगी कि कौन से धर्म को बाबा कह रहे हैं। ये सनातन धर्म है, यही जो नाम का अपने लोगों ने सुमिरन किया, जो ध्यान किया, भजन किया, यही है सनातन धर्म। पहले सब धर्म थे, हर कोई इस साधना को करता था, लेकिन जैसे जैसे युग बदलता गया, वैसे वैसे लोग इस धर्म से अलग होते चले गए और अपने मन के हिसाब से अलग अलग धर्म बना दिया। धर्म अलग बना दिया, मुसलमान धर्म अलग हो गया, सिख ईसाई धर्म, ये चार धर्म शुरू में बनाया लोग। उसके बाद में एक एक धर्म में कई शाखाएं हो गई। तो इस समय पर तो आप देखो, जिला जिला में, जवान जवान में अलग अलग धर्म हो गए। यहाँ तक कि गांव गांव और घर घर में अलग अलग धर्म के मानने वाले लोग हो गए। पति कहीं जाता है, पत्नी कोई दूसरे धर्म को मानती है, बच्चे कोई दूसरे धर्म को मानने लग गए। लेकिन वास्तव में अगर कहा जाए तो मानव धर्म यही है, और इसको जो अपना लेता है वही सुखी हो जाता है, वही माला माल हो जाता है। बाकी धर्मों में दुख है, बाकी धर्मों में तकलीफ है, बाकी धर्मों में संताप है, बाकी धर्मों में झगड़ा झंझट है, बाकी धर्मों में अशांति है। लेकिन इसमें कोई अशांति नहीं है, इसमें शांति मिलती है, स्वयं को शांति मिलती है। बल्कि भजनानंदी का जो साथ करते हैं उनको भी उनके साथ में शांति मिलती है।
अपने ऊपर भी इस धर्म का असर आता है, अपने शरीर पर आता है, अपने मन बुद्धि पर आता है। इस भजन का असर अपने परिवार पर आता है, अन्य लोगों पर आता है, यहाँ तक कि मिलने जुलने वाले रिश्तेदारों पर भी आता है। और यही भजन जब जग जाता है, यही भजन जब पूरा हो जाता है, यही भजन, यही शब्द जब पकड़ में आ जाता है, जिसको हमने आपने सुनने की कोशिश की आवाज़ को, तो वही आवाज़ ले जाती है, खींच करके उस प्रभु से मिला देती है। देखो साधना शिविर लगाई जा रही, पहले भी लगाई गई है, लेकिन अब की बार यह साधना शिविर अलग होगी। ये 13 दिन की रहेगी और 8 अगस्त को शुरू हो। सुबह का समय आप ये समझो रहेगा, सुबह 7 से और 8 के बीच में ही शुरू किया जाएगा। जहाँ भी रहूँगा वहीं से चालू करा दूँगा। देश विदेश में सब लोग करेंगे। विदेशों के लिए थोड़ी सुविधा ये दी जाएगी कि जैसे मान लो बहुत रात है उनके यहाँ, तो जब सुबह उनके यहाँ होगा तब शुरू करा दूँगा। भारत में चाहे रात हो कोई दिक्कत नहीं, हमको शुरू करा दूँगा। ऑनलाइन ही शुरू कराना है तो शुरू करा दूँगा। तो विदेशों में भी चलेगा 13 दिन की साधना शिविर। अब विदेश के लोग को एक जगह इकट्ठा कुछ देशों में नहीं हो पाएंगे, उनके लिए बड़ी व्यवहारिक कठिनाइयाँ हैं, लेकिन करना उनको भी है 13 दिन अपने घर पर ही रह करके करना। जो नहीं पहुंच पाओ साधना शिविर, वैसे आप ये देख लो कि अगर लग जाए, जहाँ संख्या ज़्यादा है वहाँ अगर लग जाए, 13 दिन लगातार चल जाए तो बहुत अच्छी बात है। नहीं तो कम से कम यानी आप समझो सुबह 4 बजे से जब चालू होगा 10 बजे तक चलेगा, तो उसके बीच में कम से कम 3 बार तो बैठना ही बैठना रहेगा। जो घर पर करेंगे उनको समझने की ज़रूरत है, कम से कम 3 बार करना रहेगा और 5 घंटा पूरा करना रहेगा 3 बार में। उसमें सुमिरन भी किया जाएगा। एक बार में जब बैठा जाएगा तब सुमिरन से शुरू किया जाएगा, सुमिरन किया जाएगा, फिर ध्यान और भजन किया जाएगा, फिर उसके बाद में उठ जाओ, दोबारा बैठो, जब तक फिर सुमिरन करो, फिर ध्यान करो, फिर भजन करो। तो ये सिस्टम चलेगा। सुबह 4 बजे से प्रार्थना करने के बाद ये शुरू हो जाएगा और दिन भर चलेगा। कोई आप समझो कि बैठना चाहे सुबह 4 बजे से रात को 10 बजे तक, तो उसके लिए भी परमिशन है, आप बैठ सकते हो। कोई 4 घंटा बैठ जाओ, 6 घंटा बैठ जाओ, 5 घंटा बैठ जाओ, 10 घंटा आप जितना बैठ सको बैठो, लेकिन जो कम बैठ सकते हो वो कम से कम 1 घंटा तो बैठो ही बैठो। 5 घंटा आपको कम से कम 5 बार बैठ करके पूरा करना रहेगा। रात को जब 10 बज जाए तब आप एक आरती बोलो, थोड़ा बहुत प्रसाद चाहे रोज़ बना लो और चाहे बना के रख लो, थोड़ा बहुत बांट लो, वहीं पर अपना खा लो सब और फिर भोजन विश्राम करो। जिले में एक ही जगह लगेगा और 2 जगह का कोई लगाओगे तो आप मनमुख माने जाओगे। उन पर विश्वास मत करना सत्संगी। जो 2 जगह 3 जगह लगाएगा साधना शिविर, एक जगह पर लगेगा और वहीं पर आप पहुंच जाना सब लोग। और ये मत सोच लो कि घर के लिए आदेश हो गया तो अब हम वहाँ नहीं जाएंगे क्योंकि दूसरे लोग लगवा रहे हैं, हम दूसरे पक्ष के हैं। ये सब तिफरकेबाजी करो, ख़त्म। और जो तिफरकेबाजी करेगा समझ लो फिर उसकी खैर नहीं है, फिर वो संघर्ष से अलग ही किया जाएगा, बैठा ही दिया जाएगा। समझ लो कि घर पर ही रह करके फिर भजन करना रहेगा। ये चीज़ तो नहीं बंद की जा सकती है, न छीना जा सकता है, लेकिन फिर संगत का कोई काम नहीं लिया जाएगा। यह हम आपको आज बता दे रहे हैं शक्ति के साथ, खराब आपको भले लगे, इसलिए बाधा तो काम में डालना ही नहीं है। असीला काम जो यह है जिसको करने से ही बचत होगी, शरीर की भी बचत होगी और आत्मा भी नरकों में जाने से 84 में आने से फिर बचेगी, या अपने घर पहुंच जाएगी। तो इस असली काम में बाधा मत डालो। और हम भी ये चाहते हैं कि हम दूसरे की गंदगी क्यों ढोएं,
और आप भी जो साधक हो इनसे कमाई करवाओ, जो साधक जिम्मेदार हो इनसे कमाई करवाओ। आप अपनी कमाई में से इनको क्यों दो? आपका खर्च हो जाएगा तो आप फिर क्या करोगे? तो खर्च जब अपना अपना बचाना है, जो आध्यात्मिक दौलत है उसको बचाना है, इनके भलाई के लिए, इनके लिए खर्च नहीं करना है। अब ये मत कहना आप लोग जो भजन नहीं करो कि दया दुआ दे दो, दया दुआ से हम ठीक हो जाएंगे, फिर मन खराब होगा तुम्हारा, जब तुम्हारा कोई फ़ायदा नहीं हुआ। इसलिए सब लोगों को करना, जितने नामदानी हो। आपके लिए देखो सरल उपाय सब निकाल दिया जा रहा है कि घर में ही चाहे कर ले, लेकिन यह नहीं कि घर के लिए आदर्श हो गया, आसान हो गया तो वहाँ जाए ही नहीं। वहाँ ज़्यादा दया मिलेगी जाने पर जहाँ कार्य का। अब अगर दिक्कत है, परेशानी है, तो उसके लिए भी आप लोग सोचो कैसे करोगे। ये सब निर्णय किसको लेना है? जिला वालों को लेना है, प्रांत वालों को लेना है। इसीलिए बताया गया है कि भाई 4 भागों में बांट लो पूरे प्रांत को, 4 भागों में पूरे जिला को बांट लो, और जिला की कमेटी वाले आप एक एक क्षेत्र को ले लो और उन लोगों से यानी विचार विमर्श करके और रास्ता निकालो। जहाँ जहाँ पर आश्रम हैं वहाँ वहाँ पर लगा दो अगर दिक्कत नहीं है तो, और नहीं तो आप कहीं भी लगा लो। कोई ज़रूरी नहीं है कि जिला का जहाँ मुख्यालय है वहीं लगाओ, दूसरी जगह भी लगा लो। जहाँ लोग शहर से आ जाएं, देहात से आ जाएं, कहीं से आ जाएं, उन्हें उनके रहने की, खाने की, पानी पेशाब की, नहाने धोने की जहाँ व्यवस्था हो जाए वहीं साधना शिविर आप लगा लो, आपस में राय मिला लो। जिन प्रांतों में प्रांतीय कमेटी नहीं है, आप बनाने के चक्कर में आप मत पड़ो। आप जिला वाले ही जब अभी तक काम देख रहे हो, संभाल रहे हो, तो आप लोग आपस में राय मिला के जिला वाले बनाए। जिस जिला में कमेटी नहीं है, जिले में नहीं है, तो वहाँ जोन के लोग देख रहे हैं, तो जोन के लोग मिल करके आप जिला के जो सत्संगी हो, जोन के लोगों से मिल करके राय मिला करके आप अपनी योजना बना लो। ये एक अभियान है, एक अभियान है, ये अभियान चलेगा तो फ़ायदा इसी से होगा। और अभियान अगर आप लागू कर ले गए तो भगदड़ से बच जाओगे, नहीं तो भगदड़ मचने वाली है। अब कुछ होने वाला है, वक्त बदलने वाला है, कलयुग जाने वाला है, सतयुग आने वाला है, तो ऐसे ही चला जाएगा कलयुग, वो उसी छुड़ाएगा। अभी देख लें, भगेंगे लोग, विदेशों से भगेंगे और भारत से भी भगेंगे लोग, वो समय आ रहा है। और एक से एक बीमारियाँ अभी जब को परेशान करें, समस्याएं जितने लोग ये सुलझाने की कोशिश करेंगे उतना ही ये उलझता चला जाएगा। नींद नहीं आएगी इनको जो व्यवस्था बनाने वाले लोग हैं देश विदेश में, ये जो व्यवस्था देश की चलाने वाले हैं, ऐसे कि पता नहीं कब कहाँ क्या हो जाए, पता नहीं कब कहाँ हो जाए। लेकिन अगर भजन में सब लोग लग जाएंगे तो राहत मिल जाएगी। साधना शिविर में अगर शरीक हो जाएंगे तो राहत मिल जाएगी। इसलिए साधना शिविर को लगवाना है। सुबह 4 बजे शुरू होगा, दिन भर अखंड चलेगा, रात को 10 बजे तक। उसके बाद फिर आराम करना रहेगा, सुबह फिर चालू हो जाएगा। 13 दिन जब ख़त्म होगा, 21 अगस्त को ख़त्म होगा, तब जहाँ कहीं भी रहूँगा वहीं से आपको उठा दूँगा, समाप्त कर दूँगा। तो प्रेमियों, आप अपनी योजना बना लो। अभी जिनका ये सेट नहीं हो पाया है, आप कुछ लोग इंतज़ार करते रहे कि हमारे और लोग आ जाएं तो राय मिला के करें, और तो सब लोग आ गए होंगे। और आज अगर नहीं पहुंच पाए हैं तो समझो फिर किस बात के जिम्मेदार हैं। परिस्थिति बस कोई कहीं फंस गया हो, फ़ोन से बात कर लो या आ जाएंगे जब इक्का दुक्का कोई होगा बता देना, भाई सर्वसम्मत से ये फैसला कर लिया गया है, ऐसा करना रहेगा, राजी हो जाएगा वो भी। तो सर्वसम्मत से आप लोग यानी ये व्यवस्था बना लो और हमको भी संतुष्टि हो जाए कि हाँ व्यवस्था प्रेमियों ने बना लिया है और ये करेंगे, लोगों को कराएंगे, तब हमको भी विश्वास हो जाएगा आपके ऊपर। अब मैं समझ जाऊंगा कि ये छोटे से छोटा ही नहीं, बहुत बड़े से बड़ा काम कर सकते हैं, ये परिवर्तन ला सकते हैं, बदलाव ला सकते हैं, ये व्यवस्था को सही कर सकते हैं।
ये कलयुग को हटा करके धरती पर सतयुग का नज़ारा दिखा सकते हैं। इसलिए लगो इसमें, इस काम में लगो आप। जो जरूरी काम है संगत का वो भी सब चलता रहेगा, लेकिन जो बहुत ज़रूरी नहीं रहा और अभी तक आप करते रहे उस पर आप रोक लगा दो, ब्रेक लगा दो। उस पर बाद में करना जब समय परिस्थिति अनुकूल आ जाएगी। अभी तो आपको कलयुग से लड़ाई लड़नी है, संघर्ष करना है, क्योंकि कलयुग तो अभी अपना और प्रकोप दिखाएगा। देखो समय रहेगा तो बता दूंगा क्या क्या करेगा, क्या कराएगा और क्या करा रहा है। बड़ा मुश्किल है, समय की बात है। तो 2 ही टाइम का सत्संग अब आपके पास रहेगा, सुनने का, कहने का हमको रहेगा, देखा जाएगा जैसी मौज होगी गुरु। तो बोलो जय गुरुदेव। एक प्रार्थना मैं बोलूँगा और आप लोग दोहराइएगा, और उसके बाद यह कार्यक्रम संपन्न हो जाएगा। देखो, जो एक बार मिल चुके हो मत खड़े हुआ करो बात। दंगा लोग रह जाएं, मौका पाओ तो खड़े हो जाओ, लेकिन नए लोगों को मौका दिया करो आप। तो अभी हम प्रार्थना बोलने के बाद उधर आएंगे बीच में। अब तो अब तो मैं अपना जहाँ बैठूँगा वो गाड़ी का कांच खोलने वाला नहीं, क्योंकि मना करने के बावजूद भी हमारे ऊपर आप फेंक देते हो और हमको लग जाता है, आज भी लग गया। दिखावे का काम नहीं करते हैं ये संत मत, दिखावे का काम नहीं है कि महाराज जी के ऊपर ही जब फेंकेंगे तब देखेंगे कि हमको इन्होंने ये दिया, ये किया हमारा। अरे हम सब जानते हैं, जो दिखावे करते हैं आपको भरोसा नहीं होगा, लेकिन उनको भरोसा हो गया है कि जो मुट्ठी बांध करके ऐसे झोली में डाल देते हैं और जितना देते हैं उसका कई गुना उनके पास आ जाता है, उनको विश्वास हो गया है। इसलिए यह सब मोटी मोटी बातें भी अब आप लोगों को, जो जिम्मेदार लोग हो, तहसीलों के, ब्लॉकों के, जिला के, ये बताते रहना है, समझाते रहना है लोगों को। तो आपको जो कुछ देना लेना होगा झोली में डाल दें। हमारी गाड़ी के पीछे झोली लिए हुए बैठे रहते हैं लोग, कोई सर सामान है आपके पास देना लेना, उनको आप दे देना, पहुँचेगा ये कहीं जगह। कहते हैं ना कि बारिश पूरे छत पर होती है और गिरता कहाँ है, एक जगह जहाँ समझो कि पानी का निकास होता है वहाँ गिरता है। तो ऐसे ही समझ लो आप। तो बोलो जय